मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बगुले के पंख से आरोह भाग 2 की अंतिम कविता है कक्षा 12वीं के लिए। और सभी काव्य जितनी भी कविताएं थीं मैंने सभी के वीडियो बनाए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपने परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो, यही मेरी शुभेच्छा है कि अभी आपकी जो परीक्षा बची हुई है 2 जुलाई को जो होने वाली है उसमें, और जो कक्षा 12 के बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ये जो मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए हैं ये लाभकारी हो, इसी शुभेच्छा से मैंने ये तैयार किया है। और अब ये आखिरी पद है, मैं पूरा एक साथ पढ़ना चाहती हूँ। बगलों के पंख पाठ जो है कविता काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों, पूछी जाती है। और नभ में बगुले के पंख है, बगुला सफ़ेद होता है, आसमान में उड़ रहा है, तो इस तरीके से कवि का एक पक्षियों के प्रति प्रेम का जो भाव है वो भी यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। अब देखिए, नभ में पाती बंधे बगलों के पंख चुराए लिए जाते हुए मेरी आँखें। कवि ने दृश्य उपस्थित किया है, उसको आप दृश्य ब्रह्म है, ये आपके समक्ष भी ये दृश्य आ गया है आपके सामने कि आसमान में बगुले जो हैं, नभ बने आसमान पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं। पंक्तिबद्ध उड़ने से पंख फैलाए हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद बगले उड़ रहे हैं। कजरारे बादलों की आई नभ छाया, तो उस काले काले बादलों के बीच से निकल रहे हैं, तो वो इतना सुंदर लग रहे हैं कि कवि की नजरें जैसे उन्होंने चुरा ली है, उसको वो देखते रहना चाहते हैं। तैरती सांझ की तेज श्वेत काया, और किसके लिए कहा गया? बगले जब बहुत सारे उड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, कवि की कल्पना देखिए, ऐसा लग रहा है कि बगले नहीं, सतेज श्वेत काया सांझ की, सांझ माने शाम, तैर रही है। ऐसा लग रहा है कि शाम ने ही सफ़ेद वस्त्र पहन लिए हैं, संध्या ने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए हैं, और काले काले बादलों के बीच में उड़ती चली जा रही है, तैरती चली जा रही है। तो अब सांझ ने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए हैं, श्वेत काया, श्वेत माने सफ़ेद, काया माने शरीर, तो इस तरीके से मानविक अलंकार हो गए हैं। बीच की 2-3 लाइन पूछकर आपसे काव्य सौंदर्य पूछते हैं। तो सतेज श्वेत काया किसकी है? शाम की है। कौन सा अलंकार है? मानविक अलंकार। किसके लिए कहा गया है? बगुलों के लिए। बगुले आसमान में पंख फैलाए उड़ रहे हैं, तो इतने सुंदर लग रहे हैं, कभी कह रहा है ऐसा लगता है कि उन काले काले बादलों के बीच में जो छाया के रूप में दिखाई दे रहा है वो है सांझ। सांझ ने सफ़ेद वस्त्र पहनकर आसमान में उड़ने का निश्चय किया है, वो तैर रही है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया में, और निज माया माने आकर्षण, जो है नहीं और दिखता है उसे हम माया कहते हैं, और वो हमें अपने आकर्षण में बांध लेता है, यद्यपि उसका कोई वजूद नहीं है। अब आसमान में शाम नहीं है, कोई सफ़ेद वस्त्र पहन के उड़ नहीं रही है, परंतु कवि की ने उस भ्रम में वो उसमें आकर्षित हो गया है, बंध गया है उसमें। तो माया का मतलब ये है जो नहीं है और दिख रहा है, सत्य दिख रहा है, उसको हम माया कहते हैं। तो उसने निज माया में बांध, निज आकर्षण में कवि को धीरे 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 बांध सा लिया है। उसे तनिक रोको, पक्षी भी नहीं रुक सकते, और बादल भी यदि आसमान में तो वो भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। सब कुछ गतिमान सौंदर्य बदल रहा है, और कवि की नज़रें वहाँ पे चोरी हो गई हैं, और कवि जहाँ तक देखना चाहता है वहाँ तक उसे वो बगलों की सफ़ेद उड़ते हुए बगले, उनकी श्वेत काया दिखाई दे रही है। वो सौंदर्य ने उसकी आंखों को बांध लिया। उस आंखों को बांधना है मतलब मन को चुरा लिया है, आकर्षण भर गया उसके मन में, और वही चुराए ली जाती मेरी आँखें चुरा ले रही, तो मेरे मन को चुरा लिया। अब आँखें चुराना यहाँ पे मुहावरा है, परंतु उसका अर्थ हो रहा है मन को चुराना, मन का उस सौंदर्य से बंध जाना। आगे है, नभ में पाती बंधी बगलों की पाखें। पाती बंधी मतलब पंक्तिबद्ध, आसमान में जो पंक्तिबद्ध बगले उड़ रहे हैं, उन बगलों ने श्वेत श्वेत पंख फैलाए हुए हैं, और काले काले बालों के बीच जब उड़ रहे हैं और बहुत सारे बगले हैं, तो उस सौंदर्य ने कवि को बांध दिया, और जहाँ तक वो देखना चाहता है उसी सौंदर्य को देखना चाहता है, और उस सौंदर्य से अपनी नज़रों को हटाना नहीं चाहता। कवि कहता है कोई उनको रोक दे, उस समय को रोक दे, ताकि वो उसको अपने मन के अंदर बैठा ले, जी भर के उस सौंदर्य को देख सके, क्योंकि वो गतिवान सौंदर्य है, बदलने वाला सौंदर्य है, स्थिर नहीं रह सकता। तो उसने अपनी आँखों में उनको भर लिया है, और बार बार वो उस सौंदर्य को अपने मन के अंदर अनुभव करता है और प्रसन्न होता है।
ये इसका शाब्दिक अर्थ था। तो नभ छाया, श्वेत काया रूपक अलंकार है, और सतेज श्वेत काया सांझ की यदि पूरा आया तो वहाँ पर मानविक अलंकार है। नभ छाया आसमान के लिए कहा गया है कि जैसे वो उड़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नभ में कुछ छाया है। अब वो छाया किसकी है, उसमें नीचे बताया है कि शाम की छाया, और वास्तव में कौन उड़ रहे हैं, बगुले उड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, और यदि ये वीडियो आपके लिए कहीं पर भी लाभकारी हो सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। आपके अपने कुछ सुझाव है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में डालें, ताकि मैं उसको उसके आधार पर कुछ अपने और दिशा निर्देशित कर सकूँ। काव्य खंड को मैंने यहाँ पर पूरा किया है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आ गया है तो उसको आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। कुछ नए विचारों के साथ में अगली वीडियो। थैंक यू।